हेलो एवरीवन, यदि आप भी पॉलिटेक्निक 2023 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर की। और उसमें से आप यदि प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपके मतलब फार्मूले के रूप में पूछ लिया जाएगा, जिसे पूछ लेगा कि फिटकरी का सूत्र बताइए। तो इस तरीके से कई ऐसे फार्मूले यहाँ पे केमिस्ट्री में जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं केमिस्ट्री की तैयारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नोट्स बनाया था। तो जो मैं केमिस्ट्री का नोट्स बनाया हूँ उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को लिखा था, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को। और मैं आपको बता दूं, आप 2023 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यदि 2023 हो चाहे 2024 जब तक रहेगा केमिस्ट्री इस तब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो हम टोटल 27 इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में देखेंगे, जो कि 27 इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले अभी हम कुछ देख रहे हैं, अभी से देखने के बाद फिर आगे हम देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं अपना शुरू कर दूं सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप उठा के देखिएगा, अलग अलग प्रकार से एक क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जिसे देखिए कि फिटकरी का सूत्र बता दीजिए, ये कहेगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम क्या है, व्यवहारिक नाम क्या है। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में यही हम देखेंगे। मैं बता दूं टोटल 27 फार्मूले यानी 27 फार्मूले हैं, जिसमें से पहले जो थोड़ा टफ फार्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इधर देख लीजिए रासायनिक नाम यानी कि रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला, इधर देखिए रासायनिक सूत्र यानी केमिकल नेम, इधर व्यवहारिक नाम यानी कि उसे हम अपने दैनिक जीवन में उसे क्या कह के पुकारते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 है। रुकिए हम ब्लैक ले लें। तो इधर देखिए पहला जो है FeSO4 7H2O, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फेरस सल्फेट, इसका रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट, और जिसे हम अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में कहते हैं हरा कशीस, तो इसका ये नाम होता है। तो फार्मूला आपका इधर है, रासायनिक नाम इधर है और व्यवहारिक नाम इधर है। अब इधर देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, तो आप समझ रहे हैं इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे 10H2O है, तो 10 की जगह हमने आपको बताया डे का यूज करते हैं। डे का यदि आप IPSC पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, 10 की जगह पे डे का यूज करते हैं। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए डे का हाइड्रेट 10 है हाइड्रोजन, तो डे का हाइड्रेट। अब इसे देखिए हम अपने दैनिक जीवन में धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्या है, FeSO4 इंटू डाट हम कहते हैं इंटू 6H2O। दरअसल इसका नाम जो होता है मोहर लवण होता है, ठीक है, रासायनिक नाम नहीं पूछा जाता है, इसलिए रासायनिक नाम हम नहीं लिखे हैं। एक चीज आप जान लीजिए, FeSO4 इंटू डाट 6H2O, इसका मतलब क्या है, इसका फार्मूला काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसे ना लिखने चाहिए, क्योंकि आपको यदि पूछेगा तो मल्टीपल बहुविकल्पिक रूप में पूछेगा, और उसे पहचानने के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ यही है कि आप FeSO4 देख लीजिएगा। इसके बाद बीच में कुछ भी रहे, लास्ट में 6H2O रहेगा, तो शुरुआत और लास्ट मिला दीजिएगा और सही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं मोहर लवण, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइड इंटू 24H2O, इसे हम कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसे आप फिटकरी के नाम से भी जानते हैं यानी कि पोटास एलम के नाम से भी। एक बार मैं फार्मूला फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, K2 देख लीजिए, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, जिसे हम पोटास एलम या फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार शायद पूछा गया है। एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास जो बुक है अभी यहाँ पे नहीं रखे हैं, मेरे पास जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बुक है जिसे अरिहंत पब्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, शायद आपके पास भी हो, तो उसमें यदि आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए
Na2B4O7 × 10H2O, जिसे हम सुहागा कहते हैं, यानी कि बोरेक्स लवण के नाम से भी जानते हैं। और जो मैं आपको कहा हूँ टोटल 27 फार्मूले देखेंगे तो 2700 फार्मूले पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में। यदि आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री अच्छे से तो आपको पता लगे कि सभी फार्मूले पूछे गए हैं, बस एक कुछ फार्मूले ज़्यादा बार पूछे गए। तो जैसे ज़्यादा बार पूछे गए, बाकी जितना हम बताएंगे सभी फार्मूले पूछे गए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। CaSO4 4 twice × H2O, इसका क्या है, इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 4 twice × H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इसके बाद देखिए CaSO4, इधर देखिए CaSO4 × 2H2O, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। इसके बाद देखिए Na2SO4 × 10H2O, आप सभी जानते हैं इसका होता है नाम ग्लाबर लवण। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम हम कह रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो था जो थोड़ा सा टफ फार्मूले यानी कि थे या बड़े बड़े फार्मूले थे, उन्हें हम देख लिए। ठीक, अब देखिए, अब हम देखते हैं और जो छोटे छोटे फार्मूले उसे। लेकिन उसे देखने से पहले आप एक चीज देख लीजिए, KOH, जिसे हम कास्टिक पोटास कहते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH आप जानते होंगे ना, NaOH आप नाम सुने होंगे, NaOH। एक होता है KOH, तो इसे जो KOH होता है, K आप जानते हैं पोटेशियम होता है, OH की जगह पे जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो मतलब रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो इसका व्यवहारिक नाम होता है वो होता है कास्टिक पोटास। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से KOH का देख लिया। अब देख लीजिए NaOH, तो आप सभी जानते हैं NaOH को हम लोग कहते हैं नमक, जो कि खाने वाला नमक होता है। मैं आपको दिखा दूं, अभी नहीं मिल रहा है, नहीं नमक अभी दिखा देते। तो नमक तो आप सभी जानते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उसे दिखाने की कोई ज़्यादा बहुत ज़रूरत है नहीं। तो NaOH का क्या हो गया, नमक, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इतना फार्मूला आप ये लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए, जब मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया था ना, टोटल 4 सब्जेक्ट की कॉपी बनाया था, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और एक कॉपी ऐसा बनाया था जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इंक्लूड किया था। और वो बुक अभी भी है, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उस नोट्स को मैं बचा के रखा हूँ। ये देख लीजिए, यही नोट्स है, पुरानी हो गई बुक थोड़ा से। यहाँ पे देखिए पूरा, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला पूरा लिखे हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, साइंस एंड केमिस्ट्री ना, इस केमिस्ट्री के साइंस एंड केमिस्ट्री। इसके बाद द्रव है, सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, उन सभी पे देख लीजिए मैं नोट्स बनाया हूँ। केमिस्ट्री का अलग से बनाए, लेकिन एक नोट्स इसलिए बनाए थे जिसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किए थे जो मतलब जैसे होता है पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, ऐसे। तो यदि आप सभी कहेंगे तो आगे और पार्ट आता रहेगा, लेकिन कब, जब आप लोग कमेंट करके कहेंगे। तो इतना हो गया ना, अब आगे चलते हैं। और आप इन सबको याद कर लीजिए, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो आप देख भी सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, जो फार्मूले बचे थे उनको देख लेते हैं। ये फार्मूले जो हैं वो छोटे छोटे हैं। अब तक जो आप देखिए वो बड़े बड़े फार्मूले थे, थोड़ा सा उन्हें याद करने में कठिनाई होती थी, उससे पहले आप देख लिए। अब हम चलिए इसे देखते हैं। अब तो देखिए अगला क्या है, CuSO4। Cu मतलब क्या है, Cu मतलब कॉपर, SO4 का मतलब क्या होता है, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो ये हो गया कॉपर, ये हो गया सल्फेट, तो पूरा नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। इसके बाद देखिए CaO, C है कैल्शियम, A है O ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ज्यादातर आप जो सुनते हैं वो बुझा हुआ चूना सुनते हैं, या हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCaO, Ca मतलब क्या होगा, कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। CaCl2 मतलब क्या होता है, Ca क्या हो गया कैल्शियम, और Cl2 मतलब क्लोराइड। Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है ना, तो Cl2 है तो क्लोराइड होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद देखिए FeCl3, FeCl3 यानी कि निर्जल फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे देखिए Cl है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्लोराइड हो गया, तो FeCl3 क्या हो गया, निर्जल फेरिक क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम। इसके बाद ये क्या है, CCl3NO2, इसका नाम आप देख लीजिए, CCl3NO2। इसका जो होता है
क्लोरोपिक्रीन नाम होता है, रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन, और इसका जो व्यवहारिक नाम होता है वह होता है आंसू गैस। यह होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोपिक्रीन, इसका व्यवहारिक नाम होता है आंसू गैस, रासायनिक नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। सूत्र क्या है? CCl3NO2, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन या आंसू गैस। इसके बाद ये क्या है? NaNO3 जिसे हम सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम चिली साल्ट पेपर भी कहते हैं। तो जो आपसे एक बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि चिली साल्ट पेपर का रासायनिक नाम बताइए, तो ये होता है चिली साल्ट पेपर का सूत्र बताइए, तो सूत्र होता है और रासायनिक नाम ए होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सभी जानते होंगे NH3 का मतलब अमोनिया होता है, बहुत सरल है। N2O ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जीके का भी क्वेश्चन है सही पूछिए तो। इसका नाम होता है N2O जो होता है, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम हास्य गैस कहते हैं। यह गैस हंसाने वाली गैस होती है, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हास्य गैस। इसके बाद क्या है? MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 इंटू CaCO3। इसका सूत्र जो होता है वह होता है डोलोमाइट, डोलोमाइट, MgCO3 इंटू CaCO3। अब देखिए दो तीन फार्मूले और बचे, इनसे भी आप देख लीजिए। Al2O3 होता है कोरंडम का, ठीक है, Al2O3, यहाँ पे देखिए Al, यहाँ पे देखिए 2O3, Al2O3 कोरंडम का होता है। इसके बाद CH3OH ये होता है मेथेनॉल का। और जो आपसे पूछता है वो मेथेनॉल का ये नहीं कहेगा मेथेनॉल का सूत्र बताइए, वो आपसे कह देगा कास्ट स्पिरिटी का सूत्र बताइए। तो कास्ट स्पिरिटी पूछे या मेथेनॉल पूछे, इसका सूत्र एक ही होता है CH3OH, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, एक और होता है MgOH2। इसका देखिए नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो दोस्तों यही था 27 इंपॉर्टेंट फार्मूला केमिस्ट्री, और किसके लिए? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो ये सभी फार्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे यदि आपको इस तरीके की जो मैं सब नोट्स बनाया हूँ, ये यहाँ पे जो नोट्स बनाया हूँ इन सब का यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आगे भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा यदि आप कमेंट करके कहेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा